राधे राधे। गीता अध्याय 2 श्लोक है 46वां। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार एक कूप यानी कुएं का काम एक बड़े से जलाशय से पूरा हो जाता है, उसी तरह से अगर हम वेद इनको जान लें तो हमारे तो जो सारे प्रश्न हैं दिमाग में या सारे प्रश्न हैं मन में या हमारे सारे जो काम हैं, सारे जो प्रयोजन हैं वो पूरे हो जाएंगे। वेदों के अध्ययन के लिए इतना कहा गया है। तो इसके लिए एक बार की बात है, पंडित प्रकाशानंद सरस्वती जी वो काफ़ी बड़े विद्वान थे वेदों के। चैतन्य महाप्रभु को सरस्वती जो है प्रख्यात विद्वान है, वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा था उनको कि आप इतना भाव विभोर होके, इतना भावुक होके भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते रहते हैं, आप वेदों वगैरह का अध्ययन क्यों नहीं करते। तो उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु जी से इस तरह से बात कही तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे जो गुरु थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने के लिए ही यही बात कही थी। तो जैसा मेरे गुरु ने कहा, मतलब उन्होंने इस तरह से कहा कि जैसा मेरे गुरु ने मुझसे आज्ञा दी, मुझसे कहा, गुरु के जो शब्द होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, तो जैसा मेरे गुरु ने आदेश दिया तो मैं तो मूर्ख हूँ, तो मैं तो, उन्होंने अपने आप को इस तरह से ही संबोधित किया कि मैं तो मूर्ख हूँ, तो मूर्ख को तो जैसा नाम दिया भगवान का तो बस मैं सारा दिन ही भगवान का नाम ही रटता रहता हूँ। तब उन्हें मन में ये लगा कि देखिए इन्होंने कितनी गहराई की बात की है, क्योंकि जो वेद हैं, वेदांत हैं, उनका जो आखिरी निचोड़ है वो यही जाता है भगवत प्राप्ति की ओर। तो उनके गुरु ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ नाम जप करने की ही, संकीर्तन करने की, कीर्तन करने की इतनी ही उनको आज्ञा थी। तो उन्होंने उस चीज़ को इतनी ज़्यादा मग्नता से किया कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि वृंदावन को आज के जब समय में जो इतना प्रकाशमान जो किया गया है वो चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं कि जब अंत का सार ही वही है तो आप इससे अच्छा वही कर लो, क्योंकि कलयुग में मूर्ख लोग ज़्यादा हैं, शिक्षित लोग कम हैं। शिक्षा का मतलब यहाँ पे MA BA BSc MBBS किसी भी प्रकार की जो लॉ डिग्री है इस तरह से डिग्री से संबंधित नहीं है। शिक्षा का मतलब यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान से है, क्योंकि अंत में जो इंसान है उसे इस भंवर से निकालने का काम आध्यात्मिक ज्ञान ही करे। 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। कर्म जो हमारे जीवन में है उसको करने का अधिकार ही है हमें। अपने आप को कर्मों के जो फल होते हैं उनका कारण मत मानो और ना ही अपने कर्मों से न करने का आसक्त हो जाओ। मतलब कभी भी ये मत सोचो कि ये तो मैं नहीं करूँगा। तुम्हारा बस इतना ही चलता है कि जो कर्म तुम्हारे सामने आते हैं उन कर्मों को तुम्हें करते जाना है, उनकी किसी भी तरह की चिंता किए बिना। अब यहाँ पे बात आती है, कर्म तरह तरह के होते हैं, सकर्म, अकर्म, नित्य कर्म होते हैं, इच्छा पूर्ति कर्म होते हैं, आपातकालीन कर्म होते हैं। बहुत तरह के कर्मों को विभाजित किया गया है। तो अर्जुन जिस स्थिति में है, आप ये देखिए कि आप किस स्थिति में हैं, मैं किस स्थिति में हूँ या दूसरा किसी स्थिति में है। कोई गलत काम कर रहा है और फिर कहे कि ये मेरा कर्म है तो ये बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। कोई किसी की बुराई कर रहा है और कह रहा है ये तो मेरा कर्म है, नहीं, उसे कर्म करने का अधिकार। यहाँ पे कर्म को भी पाठ में आगे बताया गया है, डिवाइड किया गया है कि बहुत तरह के कर्म होते हैं, सकर्म कर्म होते हैं, अकर्म कर्म होते हैं। आप किस कर्म की ओर हैं? अर्जुन जिस स्थिति में है, युद्ध की स्थिति में है, तो उसे सिर्फ अपने युद्ध करने का अधिकार है। अर्जुन यह सोच रहा था कि भाई मैं युद्ध करूं, उससे मुझे ये प्राप्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस क्षण तुम हो, युद्ध के मध्य में हो और युद्ध करना अनिवार्य है, होना ही है युद्ध, तो तुम उसकी इच्छा, फल की जो इच्छा है उसे छोड़ दो, चाहे वो अच्छा फल हो उसका, चाहे वो गलत फल हो। अभी तुम्हारा कर्म क्या है? अभी तुम्हारा कर्म है कर्म को करना। तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में, किसी के जीवन में भी कोई भी हमारा समय चल रहा हो, हम किसी भी अवस्था में हो, विद्यार्थी से लेकर बुढ़ापे तक की अवस्था में, जो अवस्था हमारी है हमें उस अवस्था में उस कर्म को ही प्रधानता देनी चाहिए, ना कि उसके फल के बारे में ज़्यादा आसक्त हो जाना चाहिए और ना ही अपने कर्म को छोड़ना चाहिए। 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की बारे में यह सोचना कि जय पराजय, यह सब कुछ जो चीज़ें हैं इसको तुम छोड़ दो। उनका मानना है या उनका कहना है, और ये बात सत्य भी है, कि कर्म के बारे में अतिरिक्त इतना सोचना कि जय होगी, पराजय होगी या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसको तुम छोड़ दो। तुम योग की स्थिति में आ जाओ। योग का मतलब स्पष्ट है कि योग का मतलब होता है चंचल अपने मन को एकाग्र कर लेना।
जिस तरह से योग मतलब फोकस हो जाओ तुम, और इन सब चीज़ जय पराजय इन सब चीज़ों के बारे में सोचना समझना बिल्कुल बंद कर दो और अपने कर्म को प्रधानता दो, कर्म में चले जाओ। 49वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के द्वारा सभी निंदनीय कर्म जो होते हैं, ग्रहित कर्म जो होते हैं, उनसे हमें दूर रहा जा सकता है। इसलिए क्या हो जाओ, भगवान की शरणागत हो जाओ, भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ। देखिए इससे क्या होगा, अगर हम भगवान की भक्ति में रहेंगे, जितनी भी फालतू की बातें होती हैं आज के समय में या जितनी भी अनावश्यक चीज़ें होती हैं उससे हम दूर हो जाते हैं। भक्ति से जब हम जुड़ते हैं तो हम भक्ति की ओर ही धीरे धीरे जाने लगते हैं। देखिए कभी भी देखना, आप जिस माहौल में होंगे माहौल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। कहीं भी आप देखिए, किसी भी जीवन में देखिए, आप अगर थोड़ी सी देर किसी बिजनेस वाले के साथ बैठ जाइए तो आपको लगेगा अरे ये तो जीवन में क्या क्या कर रहा है, मैं तो क्या नहीं कर रहा, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। IT वाले के साथ बैठेंगे तो आपको ये लगेगा वाह ये तो क्या नहीं कर। थोड़ी देर अगर आप साधु सन्यासियों के साथ बैठेंगे तो आपको लगेगा असली जीवन तो यही जी रहे हैं, वास्तव में असली जीवन तो वही है, लेकिन उनका जीवन है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन उनका आपको लगेगा वाह क्या जीवन है इनका, असली जीवन तो यही है, हम तो अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। आप इसी जॉयफुल पर्सन जो होते हैं उनके साथ आप बैठेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या खुशनुमा आदमी है, ये इंसान अच्छा है। इससे क्या होता है, इसका मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर उसके माहौल का, उसके जो आसपास का जो एरिया होता है, जो उसका आसपास का माहौल होता है, उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। तो भगवान की शरणागत में अगर हम हो जाएंगे, भक्ति में अगर हम हो जाएंगे तो हम निंदनीय चीज़ें जो होती हैं उनसे बच जाते हैं। देखिए हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, हमें अच्छे बुरे का जो अंतर होता है वो बहुत जल्दी समझ में आता है। तो भगवान यही कहते हैं कि भाई तुम भक्ति में आ जाओ। धनंजय उसको नाम से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि हम सबको भक्ति की ओर अग्रसर रहना चाहिए ताकि हम निंदनीय और जो बकवासबाजी होती है, भक्ति में जाने से हम ये फालतू चीज़ों से बच जाते हैं। 50वें श्लोक में अध्याय 2 के में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी कहते हैं कि भक्ति में रहने से आदमी अच्छे और बुरे जो काम होते हैं उसके जंजाल से निकल जाता है। बुरे कर्मों में तो आदमी नहीं फंसता है, उसे अच्छे में भी सबसे अच्छी चीज़ों की परख हो जाती है और वो इस पूरे मायाजाल से बाहर निकल जाता है भक्ति की ओर आने से। तो भक्ति में जाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में हमें इस श्लोक में पता चलता है। और आज के कलयुग के समय में यह चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। अनावश्यक बातों से, अनावश्यक विचारों से, ऐसी चीज़ों से बचें जिससे हमारी बुद्धि दूषित हो, यानी बुद्धि खराब हो। जिस तरह से खाना भी सड़ता है, चीज़ें भी सड़ती हैं, वो बुद्धि सबसे ज़्यादा इंटरनली हम सबसे ज़्यादा हमारा जो ब्रेन है वो प्रभावित होता है फालतू चीज़ों से। तो कम से कम भक्ति में जाने से हम ऐसी चीज़ों से बच जाते हैं, ऐसी चीज़ों में बच जाते हैं, बुद्धि हमारी शुद्ध होती है, तो हम जो भी काम करना चाहें फोकस से उस काम को कर सकते हैं। 9वें श्लोक में बताया गया है कि भक्ति में लगे रहने से बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जो लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो भगवत भक्ति से, इससे जो ऋषि मुनि और जो भी भगवत भक्ति वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जीवन मृत्यु के जंजाल से छूट जाते हैं और भगवान के पास उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसके लिए हम सब बने हुए हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जो इस लोक से परे है। देखिए पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है, किसी का भी ऐसा शरीर नहीं है जो दुखों से रहित हो, यानी जिसके शरीर पे कष्ट ना हो। बेशक किसी इंसान को ये लगे कि मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके शरीर पर कष्टी आनी ही आनी है, ऐसा निश्चित है हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में आए, बाल में आए, उसके वृद्ध में आए, उसके यौवन अवस्था में आए, लेकिन उसके शारीरिक कष्ट उसके जीवन में लिखे ही रहते हैं। कोई भी अपने शरीर को ऐसा का ऐसा लेके नहीं जाता है, वो बात अलग है कि हमें पता ना चले। तो ये जो है श्लोक, इसमें यही समझाया गया है कि भक्ति मार्ग पे चलने से हमें यही सब लाभ होते हैं। 52वें श्लोक में बताया गया है कि जो लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं, भक्ति करने से उनकी बुद्धि फिल्टर हो जाती है, मतलब शुद्ध हो जाती है, और जो लोग नहीं करते हैं तो उनके लिए कहा गया है कि भाई कि तुम भक्ति करो, क्योंकि भक्ति करने से जो तुम्हारी बुद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा फिल्टर हो जाएगी। साथ में जो मोह रूपी जो वन है, जो जंगल है, उसमें से जब तुम निकलोगे तो तुम्हारे सुनने में योग्यता आ जाएगी, शुद्धता आ जाएगी। और इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है। इसका उदाहरण उन्होंने भक्त परंपरा के महान भक्त माधवेंद्र पुरी जी से लिया है, जो कहते हैं कि भक्ति करने के बाद, भक्ति के इस दौर में आने के बाद मैं जितने भी मेरे पितृगण हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो भी अनुष्ठान है मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अब उन्हें ये सब चीज़ें व्यर्थ लगती हैं, उन्हें उदासीन लगती हैं, क्योंकि वो जो हरि भगवान है, भगवान विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके अनुगत हो चुके हैं। उनकी भक्ति में वो ऐसे लीन हो गए हैं कि अब ये उन्हें सब चीज़ें बहुत तुच्छ मालूम होती हैं। देखिए जब हमें कुछ बड़ा प्राप्त हो जाता है तो जो छोटी चीज़ें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा निरर्थक लगती है। हमें लगता है कि
इससे ज़्यादा तो हमने ये अचीव कर लिया अपने जीवन में। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप उस बड़े को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कृष्ण भावना भक्त में अगर आप लीन हो जाओगे, उस भक्ति में अगर आप चले जाओगे, तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपकी अपने आप ही रिजॉल्व होने लग जाएंगी, सॉल्व होने लग जाएंगी। और उसका तरीका क्या है? भक्ति मार्ग पे चलने का तरीका यही है, भगवान के अनुगत हो जाओ। 53वें श्लोक में कहा गया है कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकृत भाषा से विचलित ना हो और आत्मा जो है वो स्थिर हो जाए, तभी तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। इसका मतलब है कि अपने आप को, अपने मन को इस तरह से स्थिर हमें बनाना चाहिए कि जब हम विचलित ना हो। किससे विचलित ना हो? वही जो वेद में और जो वेदांत में, वेदों में जो अलंकृत भाषा है उससे विचलित ना हो, उसे समझें, अपनी बुद्धि को एकाग्र करें, मन को चंचल अवस्था से निकालकर एकाग्रता में ले जाएं। तो इस श्लोक में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब 54वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अध्यात्म की ओर जाओ, अध्यात्म से तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि को दिव्यता प्राप्त होगी, तुम्हारी चेतना में दिव्यता आएगी, तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई इस तरह के व्यक्ति का स्वभाव का पता कैसे चलता है, उसका उठना बैठना चलना बोलना कैसा होता है। इसका मतलब है वो जानना चाह रहे हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण क्या हैं। हर व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो उसके शारीरिक बातों से, उसके व्यवहार से झलकता है। जैसे रोगी अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके शारीरिक बातों से, उसके स्वभाव से, उसका व्यवहार से उसका पता चल जाएगा कि भाई ये रोगी है। जो धनी व्यक्ति होगा, अब वो धनी व्यक्ति अगर कोई है तो अपनी संपन्नता कैसे दिखाएगा? अपने शारीरिक उससे दिखाएगा कि भाई वो महंगी चीज़ें यूज़ करेगा। वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति जब बोलेगा तब पता चलेगा। इसी तरह से मूर्ख का है, मूर्ख जब तक चुप है तब तक वो उसका पता नहीं चलता, उसका भेद नहीं आता। तो वाणी हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है हमारे स्वरूप के बाद दूसरे नंबर पे। जैसी वाणी आदमी बोलेगा उससे पता चलता है कि वो कितना प्रखर है, मूर्ख है, वो विद्वान है, क्या है। अब जो भक्ति वाले लोग होते हैं उनके बारे में कहा गया है, जब भी बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बात ही बोलेंगे। जब भी कुछ भी कहेंगे तो कृष्ण भावना में आकर ही वो सारी बातें कहेंगे। तो इस तरह से कृष्ण भक्ति वाले लोगों के बारे में कहा गया है। 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य आत्मा से उत्पन्न हुई समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है, जो उसकी आंतरिक जो इच्छाएं हैं, जो भौतिक रूप से हैं, जो उसकी आध्यात्मिक रूप से नहीं है, उनका जब परित्याग करता है तभी वो आत्मा, उसका जो दिमाग है, उसकी जो आत्मा है, वही दिव्य चेतना को प्राप्त करती है। तो इसमें हमें इस तरह से बताया गया है कि जब तक आप भौतिक रूप से अपनी अनावश्यक इच्छाओं का दमन नहीं करेंगे, उनका परित्याग नहीं करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप दिव्य चेतना या दिव्य ज्ञान है उसको पा नहीं सकते। आपका ध्यान जो है, आपका मन जो है, जब वो छोटी छोटी भौतिक चीज़ों में ही लगा रहेगा, तब आप उस स्थिरता में, मन की जो स्थिरता होती है, उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए भक्ति सबसे ज़्यादा सरल और अच्छा मार्ग बताया गया है। 56वें श्लोक में बताया गया है, जो इंसान, जो व्यक्ति अपने मन को विचलित नहीं होने देता, तब की स्थिति में, जो क्रोध में क्रोधित नहीं होता, ज़्यादा हर्ष में हर्षोषित नहीं होता, ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्नचित नहीं होता, जो रूठता नहीं है, जो नाराज नहीं होता छोटी छोटी बातों पर, तो ऐसे इंसान को ही मुनि कहते हैं। अच्छा, मुनि का मतलब यहाँ पे बताया गया है अत्यधिक खुश में खुश ना होना, अत्यधिक दुख में दुखी ना होना, किसी के ऊपर अत्यधिक क्रोध ही ना करना। वो ऐसी सब चीज़ों से तार हो जाते हैं, पार निकल जाते हैं, तर जाते हैं। तो मुनि जो शब्द है उसका अर्थ ही यही निकल के आता है। कहते हैं ना कि ये तो मुनि आदमी है, संत आदमी है, संत मुनि। तो मुनि जो लोग होते हैं वो दुख में दुखी नहीं होते हैं, खुशी में अत्यधिक खुश नहीं होते हैं, और जो राग द्वेष नफरत घृणा जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो तो उनसे कोसों दूर होती हैं। तो ऐसे लोग अगर आप देखें तो ऐसे लोगों को ही मुनि कहा गया है। तो इस श्लोक में इतना ही बताया गया है। आगे के श्लोकों की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर गीता आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में गीता को ले रहे हैं। गीता हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज के समय में गीता हम सभी लोगों को ज़रूर पढ़नी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए राधे राधे।